हेलो बच्चों, आज यहाँ पर हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा तीसरी की विषय हिंदी का पेपर हल करने वाले हैं, जिसमें समय रहेगा 2 घंटे और 30 मिनट। पूर्णांक रहेगा, विद्यालय का नाम लिखना है, यहाँ अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ अनुक्रमांक यानी रोल नंबर को शब्दों में लिखना है, यहाँ दिनांक डाल देना है, दिन लिख देना है और यहाँ पर बाकी खाली छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दे, मतलब स्वच्छता पूर्वक पेपर को हल करिए। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। प्रश्न पहला है, श्री राम खालिस्तान के राजा थे, लंका के या अयोध्या के? तो ये अयोध्या के राजा थे। दूसरा है, सीता कल आएगा या आएगी? तो ये हो जाएगा बच्चों आएगी, तो आएगी लिख देंगे। प्रश्न तीसरा है, खालिस्तान से वह पैदा हुए, छाव देख मुरझाए? तो यहाँ पर आ जाएगा धूप से। चौथा है, वसंत खालिस्तान भुनाने गया, तो नोट और वोट, तो यहाँ पर आ जाएगा नोट भुनाने गया। पांचवा है, जय किसान जय जय जवान जय किसान का नारा खालिस्तान ने दिया था, शास्त्री जी ने दिया था या गांधी जी ने दिया था? तो ये दिया था शास्त्री जी ने। ऐसा कंप्लीट कर लीजिए। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर छाट कर लिखना है बच्चों। प्रश्न छठवा है, हीरे की खाने कहाँ है? पन्ना में, भोपाल में या दिल्ली में? तो यह है बच्चों अ नंबर का राइट है, पन्ना में। प्रश्न सातवां है, पेड़ हमें सिखाते हैं रोना, हंसना या चलना? तो यह हंसना सिखाते हैं, उत्तर में हम लिख लेंगे ब वाला हंसना। प्रश्न आठवां है, चंद्र शब्द का समानार्थी है तारा, सूरज या चंद्रमा? तो यह है चंद्रमा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे चंद्रमा। प्रश्न नौवां, वीर छत्रसाल के मन में किससे मिलने की इच्छा थी? शिवाजी से, औरंगजेब से या सिपाही से? तो इनकी मिलने की इच्छा थी शिवाजी से, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे शिवाजी। प्रश्न 10वां, श्रवण कुमार किस चीज से घायल हुए थे? तलवार से, तीर से या भाले से? तो ये तीर से घायल हुए थे, हम उत्तर में लिख लेंगे तीर से। प्रश्न 11वां, निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन में बदलकर लिखिए। कोई दो, हम तीनों बता देते हैं, आप कोई दो कर लीजिए। एक वचन है यहाँ बच्चा, तो बच्चे हो जाएगा, लड़का का लड़के हो जाएंगे और पत्ता का पत्ते हो जाएगा बच्चों। प्रश्न 12 है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। खून बहाना, इसका अर्थ हो जाता है घायल करना या मारना। दूसरा है पसीना बहाना, इसका अर्थ हो जाता है बहुत कड़ी मेहनत करना। तीसरा है गुदड़ी का लाल, इसका अर्थ हो जाता है गरीब या निम्न वर्गीय परिवार में जन्मा एक गुणवान व्यक्ति। प्रश्न 13 है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखे। तो साबुन को ऐसे लिखते हैं बच्चों, छोटों की मात्रा लग जाएगा। मच्छर में आधा च लग जाएगा, यानी ऐसे मच्छर लिखेंगे। दांत को दांत लिखते हैं, इस तरह से ये राइट लिखेंगे बच्चों। प्रश्न 14 है, कविता की पंक्तियां पूरी कर लिखे। कोई दो करना है, हम तीनों बता देते हैं। भले चले हम आगे आगे, होगी सबकी एक ही भाषा, बने जो बच्चों की सरकार। तो ये कंप्लीट हो गई लाइन। प्रश्न 15 है, राजकिशोर कौन थे और वे कहाँ रहते थे? तो उत्तर में लिख देंगे, राजकिशोर एक परोपकारी मजदूर नेता थे, वह उत्तर प्रदेश। और आगे आपको पुस्तक में से अपने पाठ्यक्रम में से देख के इसे कंप्लीट कर लेना बच्चों। प्रश्न 16 है, सभी बच्चों को काला धब्बा क्यों दिखाई दिया? तो ये अपनी पाठ्यक्रम वाली बुक में अपने पाठ में से देख के लिखना बच्चों। प्रश्न 17 है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। लिखने वाला लेखक जो किसी से न डरे निडर, दूसरों पर उपकार करने वाला, तो इसे कहते हैं उपकारी। प्रश्न 18 है, चारों आदमियों को बूढ़ी माँ के घर में क्या क्या मिला? तो इसका उत्तर लिख लीजिएगा बच्चों। अब यहाँ से संस्कृत खंड चालू होता है बच्चों। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित पशुओं के नाम संस्कृत में लिखे। बकरी को अजा कहते हैं और बकह भी कहते हैं। हाथी को हस्ती कहते हैं और गजह भी कहते हैं। गाय को गौह कहते हैं या धेनु भी कहते हैं, धेनु। प्रश्न 20 से समान तुक वाले शब्द लिखे। खटपट का हो जाएगा झटपट, गर्म का हो जाएगा चर्म और भारी का हो जाएगा भारी। प्रश्न 21, नीचे लिखे वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाइए। तो गुबीला हो जाएगा गुलाबी, खुशबू हो जाएगा खुशबू और वह जीन हो जाएगा जीवन। प्रश्न 22, नीचे लिखे वाक्यों को क्रम से लिखिए। पहला दिया है, वह अपने बच्चों को उस घर में सुलाएगी, उनसे वह अपना घर बना रही है। गिलहरी चिथड़े गुदड़े सुतली लाई। तो इसका क्रम देख लेते हैं। तो उत्तर में हम क्रम लिख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले ये आएगा गिलहरी चिथड़े गुदड़े सुतली लाई। उसके बाद में उनसे वह अपना घर बना रही है, वह अपने बच्चों को उस घर में सुलाएगी। मतलब पहले ये सामान लेके आएगी, फिर घर बनाएगी और फिर उसमें उसको सुलाएगी। तो ये क्रम से हो गया बच्चों। प्रश्न 23, 3 खुशबूदार फूलों के नाम लिखिए। तो जैसे गुलाब, गेंदा, मधुमालती, आप जिसके जानते हैं लिख लेना। तो प्रश्न 23 का वह है बच्चों, 2 फलदार पेड़ों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए दो भी फल, जैसे कि पपीता और आम। प्रश्न 24, अपने मित्र को उसके जन्मदिन पर बधाई देने हेतु पत्र लिखिए। तो बच्चों, अगर आप पत्र लिखना नहीं आता आपको, सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर हमने बना के डाला है, तो आप उसमें से सीख सकते हैं। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए अथवा के अंतर्गत है। तो इनके अर्थ हम यहाँ बता देते हैं आपको। खून बहाना, मुंह की खाना, दांतों तले उंगली दबाना और गुदड़ी का लाला और हंसी खेल न होना, कठिन होना। तो ये सारे 1 2 3 4 5 के, तो ये पांचों मुहावरों के अर्थ, पांचों 1 2 3 4 5 हमने नीचे बताया बच्चों, देख लीजिएगा। प्रश्न 25, निम्नलिखित वर्ग पहली में से किन्हीं 5 नदियों के नाम ढूंढकर लिखिए। तो यह हो जाएगा नर्मदा, चंबल, क्षिप्रा, सिंध और ये सोन नदी। ये
नर्मदा, चंबल, छिप्रा, सिंध और सोन नदी। प्रश्न 26 निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 5 वाक्य लिखें। दीपावली, मेरी माँ, मेरा घर। अथवा में है दिए गए चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखें। चित्र को ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों। चित्र देखकर इस पे 5 वाक्य आप लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये व्यक्ति को सामान लेकर सिर पे जा रहा है, ये गुब्बारे बेच रहे हैं, ये दुकानें लगी हैं, ये लेडी से भी दुकान लगाकर नीचे बैठी है, झूला है, ये मेले का चित्र है। तो इस तरह चित्र के बारे में आप 5 वाक्य लिख लीजिए, या दीपावली, मेरी माँ या मेरा घर के बारे में 5 वाक्य यहाँ पर लिख लीजिएगा बच्चों। और इस तरह कक्षा तीसरी की अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी विषय का पेपर हमारा यहाँ पर हुआ बच्चों संपूर्ण हल। और कैसा लगा आपको हमारा समझाना लिखवाना? यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर व कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।